नमस्कार। क्या किसी देश के संविधान को एक पत्थर की लकीर होना चाहिए जिसे कभी बदला ना जा सके, या फिर उसे बदलते हुए समय के साथ खुद को ढालना चाहिए? आज हम भारत के संविधान की इसी अनोखी खूबी को समझने जा रहे हैं कि यह सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो लगातार बढ़ता है और विकसित होता है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसे बदलने के क्या-क्या तरीके हैं। इसके बाद हम उस सवाल का जवाब खोजेंगे कि क्या संविधान में कुछ ऐसा भी है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। फिर हम कुछ ऐसे बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत को एक नया आकार दिया। और आखिर में हम ये समझेंगे कि हमारा संविधान एक ही समय में लचीला और कठोर कैसे है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर किसी संविधान को समय के साथ बदलने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? यही है हमारा पहला हिस्सा, एक जीवंत दस्तावेज। देखिए, इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, संशोधन। संवैधानिक संशोधन का सीधा सा मतलब है संविधान को अपडेट करना, उसमें जरूरी बदलाव करना, ताकि वो समाज की नई जरूरतों और आने वाली चुनौतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो सवाल ये है कि ये बदलाव करने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। इसका मतलब है कि कोई भी संशोधन तभी कानून बन सकता है जब उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से मंजूरी मिले, और इसके बाद आखिरी मोहर देश के राष्ट्रपति लगाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसे एक टूलकिट की तरह सोचिए, जिसमें संविधान को बदलने के लिए 3 अलग-अलग तरह के औजार मौजूद हैं। किसी भी संशोधन के लिए बहुमत यानी मेजॉरिटी बहुत अहम होती है। एक होता है साधारण बहुमत, मतलब कि सदन में मौजूद 50% से ज्यादा सदस्यों की हाँ, और दूसरा होता है विशेष बहुमत, जिसमें लगभग 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। यही फर्क तय करता है कि कोई बदलाव करना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल। तो हमारे पास ये 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है साधारण बहुमत, जो नए राज्य बनाने या नागरिकता के नियमों जैसे बदलावों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है विशेष बहुमत, जिसकी जरूरत मौलिक अधिकारों जैसे बेहद जरूरी हिस्सों में बदलाव के लिए पड़ती है। और तीसरा, जो सबसे मजबूत ताला खुलने के लिए है, वो है विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति। इसका इस्तेमाल संघीय ढांचे से जुड़े मामलों जैसे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव के लिए किया जाता है। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर संसद के पास संविधान बदलने की इतनी ताकत है, तो क्या इस ताकत की कोई सीमा, कोई हद भी है? चलिए अपने तीसरे हिस्से में इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारे संविधान में कुछ ऐसा भी है जिसे कभी किसी भी हालत में बदला ही नहीं जा सकता? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी मूल संरचना यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। इस एक फैसले ने संसद की शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो आखिर ये मूल संरचना है क्या? सोचिए, ये हमारे संविधान की आत्मा है, वो बुनियादी स्तंभ जिन पर यह पूरी इमारत टिकी है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब साफ है कि कोई भी संशोधन इन मूलभूत सिद्धांतों को खत्म नहीं कर सकता। अब तक तो हमने सिद्धांतों की बात की। चलिए अब जरा हकीकत की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन संशोधनों ने असल में हमारे देश को एक राष्ट्र के तौर पर गढ़ा है। आइए कुछ ऐसे बड़े संशोधनों पर नजर डालते हैं। 1951 में ही हुए पहले संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाईं। फिर 1956 में भाषा के आधार पर पूरे देश के राज्यों का नक्शा दोबारा बनाया गया। 1976 का 42वां संशोधन तो इतना व्यापक था कि उसे मिनी संविधान तक कहा जाता है। इसी से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द प्रस्तावना में जुड़े। फिर 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से पंचायती राज की नींव रखी गई, यानी सत्ता को गांवों तक पहुंचाया गया। और हाल ही में 2016 में जीएसटी का आना भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव था। ये सब दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कैसे बदला है। और ये सारी बातें हमें इस सफर के आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर ले आती हैं, भारतीय संविधान की वो शानदार बनावट जो एक ही समय पर लचीली भी है और बेहद कठोर भी।
100 से भी ज्यादा बार। सोचिए जरा, 1950 से लेकर आज तक हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार संशोधन किया जा चुका है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि ये दस्तावेज कितना जिंदा है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार है एक शानदार संतुलन का। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे इतना लचीला बनाया कि ये भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से खुद को बदल सके, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे इतना कठोर भी बनाया कि कोई भी सरकार इसके मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को, इसकी आत्मा को न बदल पाए। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे हमारा समाज और आगे बढ़ेगा और विकसित होगा, संविधान का कौन सा हिस्सा अगली बड़ी राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनेगा?